अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है सॉल्युबिलिटी ऑफ क्लोराइड ऑफ पीरियड नंबर 3 इन वाटर। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पीरियड नंबर 3 के जो क्लोराइड्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होती है, सिमिलरली उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे है। अब इसमें हम देखेंगे कि वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी क्या है। इसके लिए इसको समझने के लिए आपने सिंपल से एक टेबल को समझना है। इसको समझने के बाद ये टॉपिक आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ओके, दिस आर द वेरियस क्लोराइड्स ऑफ पीरियड नंबर 3। सोडियम के केस में हमारे पास बना था सोडियम क्लोराइड। इन केस ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड वाज फॉर्म्ड, एल्यूमिनियम क्लोराइड इन केस ऑफ एल्यूमिनियम, silicon tetrachloride in case of silicon, and in case of phosphorus two type of chlorides were formed, pentachloride and trichloride, and in case of sulfur we got disulfur and dichloride. अब solubility क्या है कि अगर आप इन मुख्तलिफ क्लोराइड्स को वाटर में डालेंगे तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है कि दिस इज सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अब अगर हम देखें जो सोडियम क्लोराइड है या मैग्नीशियम क्लोराइड है, दे आर सिंपल साल्ट्स एंड व्हेन वी डिसोसिएट देम इन वाटर दे फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव आयंस। जिस तरह सोडियम क्लोराइड है तो वाटर में क्या बनाता है, वो डिसोसिएट होगा और डिसोसिएट होने पर क्या बनाएगा, सोडियम के आयन और क्लोरीन के आयन। इसी तरह अगर वो मैग्नीशियम क्लोराइड है तो वो वाटर में डिसोसिएट होकर क्या बनाएगा, सिंपली मैग्नीशियम आयन एंड क्लोराइड आयन। नाउ देयर इज ओनली वन मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम पॉजिटिव और क्लोरीन दो हैं। ठीक है, सो वी गेट 2 क्लोराइड आयन। In case of the further chlorides the situation is a little complicated, लेकिन उसके केस में भी हमारे पास फिर वेरियस जो कम्प्लेक्स आयंस हैं वो बनते हैं। जिस तरह AlCl3 है तो उसके केस में हमारे पास बनता है एल्यूमिनियम हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम। ठीक है, हेक्सा एक्वा एंड दिस इज बाइंड टू एल्यूमिनियम, सो वी कॉल इट हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम। इसी तरह सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के केस में वी गेट सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड। और इसके साथ साथ आपने क्या लिखना है कि अगर ट्राइक्लोराइड है तो 3 क्लोराइड आयन रिलीज होते हैं। इन केस ऑफ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड 4 क्लोराइड आयन आर रिलीज इन द फॉर्म ऑफ HCl मॉलिक्यूल। फास्फोरस के हमने 2 क्लोराइड्स पढ़े हुए हैं, तो दोनों क्या करते हैं, वाटर में जब हम डालते हैं सो दे फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स। अगर हम PCl5 को डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो उसके रिजल्ट से हमारे पास बनेगा फास्फोरिक एसिड, प्लस उसमें PCl5 था ना तो 5 HCl के मॉलिक्यूल भी साथ में बनते हैं। इसी तरह अगर PCl3 ट्राइक्लोराइड रिएक्ट करे वाटर के साथ तो वो क्या बना कर देता है, इट फॉर्म्स फास्फोरस एसिड H3PO3, प्लस उसमें 3 क्लोरीन है, सो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl आर आल्सो फॉर्म्ड। अब डिटेल से इन सब के रिएक्शन हम देखते हैं कि इनका जो ओवरऑल बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है वो कैसे होगा। ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्लोराइड दैट इज NaCl। पीरियड नंबर 3 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, सोडियम, और उसका क्लोराइड क्या है, सोडियम क्लोराइड। So for the first one is NaCl. When NaCl is dissolved in water, it dissociate into its respective ions. ठीक है, वाटर में हमने डाल दिया है तो वाटर में क्या होगा, ये अपने रिस्पेक्टिव आयंस में डिसोसिएट होगा। अब ये किस से बना है, सोडियम पॉजिटिव क्लोराइड नेगेटिव से, सो दिस विल बी डिसोसिएटेड इनटू सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोराइड आयन, and as a result a neutral solution will be formed. The second one is magnesium chloride MgCl2. तो क्या होगा कि this also when dissolved in water, MgCl2 when dissolved in water it gives us magnesium positive ion plus chloride negative ions are formed. यहाँ पे 2 क्लोरीन इसके साथ मिले हुए थे, so we get 2 chloride ions and magnesium का चार्ज क्या होता है, +2, because this belongs to group number 2. इसी तरह अगर हम एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की बात करें, द थर्ड क्लोराइड ऑफ पीरियड नंबर 3, सो एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो दिस हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर एंड इट गिव्स अस एन एसिडिक सॉल्यूशन। दिस इज एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड एंड व्हेन दिस इज hydrolyzed in water it gives us hexa aqua aluminium plus
chloride ions are released. There are 3 chloride ions bind to AlCl3, so 3 chloride ions are also formed, and in order to balance this chemical equation we have to write here 6. ठीक है, इस स्पीशी को क्या कहा जाता है? This species is named as hexaaqua aluminium. अच्छा, अब ये जो हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम है, दिस फर्दर डिसोसिएट्स इनटू अनदर मॉलिक्यूल। इसमें एक जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसकी फर्दर डिसोसिएशन होती है और दिस फॉर्म्स एन एसिडिक सॉल्यूशन। देखो, इसमें तो कोई हाइड्रोजन आयन नहीं है, तो ये वाला सोल्यूशन एसिडिक नहीं होता, लेकिन इसका जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो उसके रिजल्ट से हमारे पास एसिडिक सोल्यूशन बनता है। तो वो एसिडिक सोल्यूशन क्यों बनता है? बिकॉज जब यही वाली चीज जब दोबारा से डिसोसिएट होती है तो इट फॉर्म H2O5 and then 1 hydroxide ion is formed with +2 charge plus hydrogen ion is released। देखो, यहाँ पे 6 वाटर के मॉलिक्यूल थे, तो 5 वाटर के मॉलिक्यूल वैसे ही हैं, जो 6th वन है it dissociate into hydroxide and hydrogen ion, and as a result of this hydrogen ion the solution that is formed as a result of AlCl3 reaction with water is acidic in nature। ठीक है, तो ये वाला हाइड्रोजन आयन है जो इसके डिसोसिएट होने से बनता है और ये सोल्यूशन को क्या बना देता है? एसिडिक बना देता है। So going towards the next chloride, that is silicon tetrachloride. So when this silicon tetrachloride react with water, the reaction is very rapid and it forms strong acidic solution। इसका वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो हमारे पास एक एसिडिक सोल्यूशन आएगा, और वो एसिडिक सोल्यूशन क्यों आता है? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सिलिसिक एसिड एंड HCl। ठीक है, बैलेंस करने के लिए वी हैव टू राइट हेयर 4 एंड राइट हेयर 4। दिस इज नोन एज सिलिसिक एसिड। अच्छा, इसी तरह अगर हम 5th जाएं तो हमारे पास क्या है? फास्फोरस के 2 क्लोराइड्स हैं, वन इज फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड द अदर वन इज फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। So first we will discuss phosphorus pentachloride and then we will go towards phosphorus trichloride. So when phosphorus pentachloride reacts with water, it forms phosphoric acid plus HCl is formed, and HCl के साथ हमने क्या लिखना है? अगर आपको और समझ नहीं आता तो आप सिंपली यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके साथ 5 क्लोरीन है, सो हेयर वी गेट 5 क्लोरीन 5 HCl मॉलिक्यूल, और बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 4 लगाना होगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये जो चीज आपके पास बन गई है इसको हम क्या कहते हैं? फास्फोरिक एसिड। So whenever PCl5 is dissolved in water, it gives us an acidic solution, and this acidic solution contains phosphoric acid and HCl. Similarly, the next chloride is PCl3. PCl3 upon reaction with water gives phosphorus acid plus HCl is formed. अब यहाँ पे 3 क्लोरीन है, तो 3 molecules of HCl are formed, और बैलेंस करने के लिए we have to write here 3। अच्छा, this is phosphorus acid। अच्छा, नेक्स्ट इन सीरीज फास्फोरस के बाद आता है हमारे पास डाइसल्फर डाइक्लोराइड, जो कि कोई रिएक्शन या जो कि कोई सॉल्युबिलिटी शो नहीं करता वाटर में, तो उसको हम स्किप करेंगे। ठीक है, बाकी हो गई ये आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोराइड, जिसमें आपने देख लिया कि आपके पास क्या बनता है, सबका रिएक्शन है वाटर के साथ और सबके साथ क्लोराइड आयन या जो HCl है वो रिलीज हो रहा है, और वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे कितने क्लोराइड आयन है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे
रिलीज हो रहा है और साथ में उसके साथ दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है। तो अगर NaCl है डिसोसिएट इनटू सोडियम आयन एंड क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड डिसोसिएट इनटू मैग्नीशियम एंड क्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के फॉर्म में हमारे पास हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम बनता है और साथ में 3 क्लोराइड के आयन रिलीज हो रहे हैं। इन केस ऑफ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, when they are dissolved in water, it is hydrolyzed into silicic acid and 4 molecules of HCl. In case of PCl5, we get phosphoric acid and 5 molecules of HCl, and in case of PCl3, we get phosphorus acid plus 3 molecules of HCl. जबकि जो डाइसल्फर डाइक्लोराइड है, this do not show any reaction. So we will skip this chloride. और ये हो गया है आपका आज का टॉपिक। इसके बाद फिर इंशाल्लाह हम जाएंगे टुवर्ड्स द हाइड्रोक्साइड्स व्हिच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ द पीरियड 3 एलिमेंट्स विद वाटर। आई होप कि यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा।